हमारे चैनल अचीवर@360 में। आज हम लेके आए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, अवकल समीकरण। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है कि यहाँ से क्वेश्चन आना जरूर है, और आएगा कहाँ से, या तो होमोजीनियस से आएगा या फिर वेरिएबल सेपरेबल से आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको बेसिस से लेके चलेंगे और ऑर्डर डिग्री क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या पूछेगा? ऑर्डर और डिग्री। ठीक है, करेंगे क्या, सिंपल। देखो अगर पूछे कोई कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ये देखो सिंपल ये है। कैसे पहचानो कि कोई जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? देखो सिंपल के तौर पे अगर हम बात करें, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। देखो अभी तक हम लोग क्लास 7th 8th 9th में जो पढ़ते आए, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, ये भी सब इक्वेशन, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से ही लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आने चाहिए ना, ऐसी इक्वेशन, those equation which have डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, क्या आना चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आने चाहिए ना, क्या आने चाहिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आने चाहिए। जैसे dy बाई डी एक्स, देखो dy बाई डी एक्स ना, ये भी तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। फिर क्या है, d2y बाई डी एक्स टू और d3y बाई डी एक्स थ्री, डैश डैश डैश, ये आने चाहिए। ये सब परिवार के होने चाहिए। किसी भी इक्वेशन में ये सब है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि सब है, किसी एक, कोई भी एक हो या दो हो, सब हो सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जिस इक्वेशन में ये आएंगे, इस परिवार के लोग आएंगे, उस समीकरण या उस इक्वेशन को हम बोलेंगे दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मानो कोई आपसे बोल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लिया मैंने, क्या लिया, x प्लस वाई इजकल टू 8। क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण है? नहीं, क्योंकि देखो क्या, ये सिंपल इक्वेशन तो है लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। मैंने बोला कि ऐसे इक्वेशन जिसमें ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आने चाहिए। ठीक है, तो अब क्या कर दो, dy बाई डी एक्स प्लस 8 प्लस 3 करके कुछ भी लिख दो, 3x। हाँ, ये एक इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, कैसे, इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स है कि नहीं है कि नहीं? ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आने चाहिए। जैसे मानो d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कुछ भी लगा दो, 7 कुछ भी लगा दो, प्लस 3x इक्वल टू 8। ओके, क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या यह अवकल समीकरण है? हाँ है। जिस इक्वेशन में ये आ जाए, जिस इक्वेशन में ये आ जाए उसे हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वो है। अगर जिसमें ना आए वो हमारी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती, वो हमारी अवकल समीकरण नहीं होती है। इतना बात समझ में आया कि नहीं है? मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या जिस इक्वेशन में ये सब आ जाए, सब नहीं मतलब कोई भी दिख जाए, एक या दो या सिंपल एक ही दिख जाए, ऐसे भी हो सकता है, d2y बाई डी एक्स टू प्लस 3xy इक्वल टू 7, एक सिंपल भी दिख सकता है। तो ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसको डब्बा बना के काट सकते हो आप। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ये सब दिख जाए, दिस इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक बात समझ में आई? ठीक, इसको मिटा रहा हूं। ठीक, मैं समझ में आया, इसको नोट डाउन करो। अब क्या करते हैं, एक नई इक्वेशन लेते हैं, बताना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, बताना। जो बता देगा मान को बहुत दिमाग है उसके पास। dy बाई डी एक्स प्लस कुछ भी ले लो, ax इक्वल टू by, कुछ भी ले लो। ठीक है, क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है? आप बताइए दिमाग लगा के, क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन है? अगर आप बोल रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप बोल रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, गलत है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। कहो कैसे, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जिस इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाए, जिस इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाए, उन इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहते हैं। कहो कैसे, ये जो हमारे कांस्टेंट आए हैं ए और बी, ए एंड बी, मतलब ए और बी जो है,
ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ऐसी क्वेश्चन जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है, जैसे कुछ नंबर लग सकता है 3 4 8, वो सही है, लेकिन ए और बी के फॉर्म में नहीं लगना चाहिए। बी मतलब सी जेड एक्स मतलब सी जेड और डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं लगना चाहिए। सिंपल देखो ये नहीं लगने चाहिए। यहाँ पे कोई नंबर है 3 4 3 तो सही है, लेकिन ये ऐसे फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो हमारे वो आर्बिट्री कांस्टेंट में आ जाता है, वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसको आप काट सकते हो, ठीक है। अब कैसे नहीं है ये देखो, रीजन क्या है देखो। हुआ क्या, किसी क्वेश्चन को हम ऐसे उठाते हैं, मानो ये है, बताना है जैसे ये एक्स क्यूब है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा बताओ। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब सॉरी एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस का सी आएगा। ये हमारे पास एक समीकरण है, ओके। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन के फॉर्म में आया। एक दूसरी है, मानो कि किसी ने मेरे से बोला कि x की पावर 8 का करके दिखा दो, x की पावर 8 का करके दिखा दो, तो मैं करके दिखा दूंगा। x की पावर 9 अपॉन 9, मानो c की जगह इसमें कुछ किसी ने मेरे से इतना दे दिया कि भैया 10 है, c की जगह इसने बोल दिया 10 है। दो हमारे पास इक्वेशन बनी कि नहीं बनी बताना। हमारे पास क्या बनी भाई, दो इक्वेशन बनी। क्यों, हमारे पास इक्वेशन कितनी बन गई, दो बन गई, एक दो, ठीक, ये बन गए। अब बताओ कि सबसे सही कौन है, किसकी वैल्यू फिक्स मानी जाएगी मार्केट में। यार सी की कोई बता ही नहीं सकता। देखो सी और 10 दो है, सी और 10 बीच में, सी की वैल्यू कोई बता पाएगा, तो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं आ पाएगा। लेकिन 10 एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फिक्स कांस्टेंट है, और ये हमारा एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ओके। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाए तो वो हमारी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है। यहां तक बात समझ में आई। ए और बी हमारे क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये नहीं चलेगा भाई, ये गलत है, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ओके। लेकिन अगर यहीं पे कोई हमसे पूछ दे ऐसे, मानो कैसे बोल दे, dy बाई डी एक्स प्लस 8y इक्वल टू 7x, हाँ तो है 8 और 7 हमारे नंबर आ रहे हैं, कांस्टेंट है हमारे यहाँ, ये हमारे एक फिक्स कांस्टेंट है। लेकिन अगर a और b के टर्म में आ जाए, दीज आर आर्बिट्री कांस्टेंट। जिस इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, क्या कर सकते हो, जिस इक्वेशन में लिख सकते हैं, आप एक पॉइंट बना के इसको मिटा दें, चलो यहां पे लिख लो, जिस इक्वेशन में मतलब समीकरण में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहते हैं। उसे डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण नहीं कहते हैं, ठीक, उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहते हैं। ऐसी टाइप्स की इक्वेशन उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे, जिसमें हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएंगे। समझ में बात आई कि नहीं आई। और हमारे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, इसको देखो, इसको रफ करते हैं, ठीक। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब देखो क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऑर्डर क्या होता है, सिंपल देखो, ऑर्डर क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर कितना मौजूद है, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर कितना मौजूद है। देखो हम लोगों का एक ट्रेंड चलता है ना कि घर में सब लोग रहते हो या कैप्टन वाइज टीम में, ठीक है, तो सबसे छोटा प्लेयर, फिर क्या वाइस कैप्टन, फिर कैप्टन ना, ऐसे, ठीक है, उसी हिसाब से ऑर्डर रहता है। ऑर्डर क्या, देखो अगर देखा जाए dy बाई डी सबसे छोटा माना जाता है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर होता है, ओके। फिर आता है कौन, वाइस कैप्टन, d2y बाई dx2, ऐसे चलता है ऑर्डर की नहीं। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया।
अब कौन आता है, देखो क्रिकेटर आ गया, उसका वाइस कैप्टन आ गया, कौन आएगा, कैप्टन आएगा। क्रिकेट सब लोग तो देखते होंगे, D3y DX3, ऐसे चलता चला जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर हो गया। यही तो ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, फिर क्या आएगा, प्लेयर आया, वाइस कैप्टन आया, कैप्टन आ गया, अब कोच आएगा। कोच कौन आएगा, D4 तक ले जाओ, D4y अपॉन DX4, ऐसे डे चलता रहेगा आपका। तो ये सब क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं। समझ आए, देखो बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। ये तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो गया, मतलब क्रिकेटर था, खिलाड़ी था, क्रिकेटर था, क्रिकेटर था, टीम का प्लेयर था, मतलब प्लेयर था, प्लेयर बैटिंग, प्लेयर क्रिकेट ग्राउंड पे था। ये कौन है, उसका वाइस कैप्टन था। ठीक, और ये कौन है, उसका कैप्टन है, टीम का, पूरी टीम का कैप्टन है। और ये हमारा कौन है, कोच है। ओके, ये है। अब देखो ऑर्डर्स तो ये सब हो गए। किसी भी क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का होगा, सबसे उच्च कोटि का ना, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर का जो होगा उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। देखो सिंपल, देखो किसी क्वेश्चन में ऐसे समझो, किसी क्वेश्चन में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन मौजूद है, हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, तो उसी को ऑर्डर बोल देंगे, उसी को इक्वेशन का ऑर्डर बोल देंगे। ठीक है, डिग्री के लिए तो क्या होता है, डिग्री पता करना है ना। अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा बहुत अच्छे से। डिग्री देखो क्या होता है। अब देखो क्या है भाई, देखो मानो किसी भी टूर के लिए टीम गई, तो टीम में क्या है कि सब जाते हैं, 15 प्लेयर जाते हैं ना, और कोच भी जाता है। सबसे वहां पे किसकी चलनी चाहिए, कोच की चलनी चाहिए। तो देखो कोच यहाँ पर कौन है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर। अगर मैं इतने श्रेणी का देखूं, इतनी सीरीज का देखूं, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। तो देखो होगा क्या, हाईएस्ट ऑर्डर मतलब कोच, कोच के जो सर के ऊपर जो है कैप, वो देखी जाती है। कैप सर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि डिग्री ऊपर रहती ना। तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री देखी जाती है, हाईएस्ट ऑर्डर की, जो किसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री देखी जाती, डिग्री की पावर देखी जाती है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखी जाती है। हमको और किसी से मतलब नहीं है। ओके, हमको किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर पे देखो, ये मत बता देना कि भैया 4 है, 4 डिग्री है, अरे नहीं है। ये तो पता करता है कि किस ऑर्डर का है। डिग्री मतलब ऐसे, इसको ब्रैकेट बंद करके इसके ऊपर कितना लिखा है, 8 लिखा तो 8 डिग्री हो गया। ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट 4 डिग्री है, 4 ऑर्डर है, तो हम 4 बोलेंगे, फोर्थ ऑर्डर। समझ आया, ये सब ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इनके ऊपर कितनी पावर है उसे हम डिग्री बोलेंगे। लेकिन एक बात याद करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी केस में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन है उसे हम ऑर्डर बोल देंगे, और हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर कितनी पावर लगी है उसको हम डिग्री बोल देंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं है, देखो इतना बात समझ आया। ऑर्डर डिग्री मैंने समझाने की कोशिश की, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, बताना कि फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहां से मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और लेकिन होगा क्या पता है क्या, ऑर्डर डिग्री से क्वेश्चन तो आने ही आना है। देखो मैं जो बता रहा हूं वही आने का ज्यादा चांस रहेगा। करना क्या है, एक वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला और ऑर्डर, यहां से जरूर पढ़ के जाइएगा डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब करना क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। देखो मैंने अभी पढ़ाया, सबसे बड़ा कौन होता है, कोच होता है। तो ठीक है, इसमें देखो हाथ पहला, देखो ऐसे सॉल्व करूंगा, इसका आंसर इधर है, ठीक है, फर्स्ट का सोल्यूशन इधर है। ओके, देखो सबसे बड़ा क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर चेक करने के लिए ये देखा जाता है कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन है इसमें। हाईएस्ट देखो d2/dx2, dy/dx, ये दो ही है यहाँ पे, तो दोनों में हाईएस्ट कौन होता है, ये वाला होता है, ये दोनों बाय फर्स्ट सेकंड ऑर्डर है। तो ऑर्डर इसका क्या हो गया, 2 हो गया। ऑर्डर क्या, सेकंड ऑर्डर मौजूद है। ऑर्डर देखने के लिए आपको हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देखना पड़ता है क्वेश्चन में, तो हाईएस्ट यही तो है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो ऑर्डर तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। देखो कोच जो होता है, या फिर ऐसे समझो हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर की क्या करते हैं, डिग्री चेक करने के लिए ना, हमको डिग्री चेक करना है ना,
हमको डिग्री पता करना है। तो देखो जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी की डिग्री देखते हैं। ये 2 नहीं बता देना भाई आप आंसर, क्योंकि यार 2 तो वो ऑर्डर 2 है ना। डिग्री देखो हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है उसी की डिग्री देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं तो क्या माना जाता है, कुछ नहीं तो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री देखा जाता है। हमको इस पे चाहे मेरे से कोई 99 लगा दे, 100,000 लगा दे, मुझे इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है, हमको हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री देखी जाती है, हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये हटा दो जैसे। ठीक है, अब क्या है, इस पे कुछ नहीं तो क्या मानोगे, 1 मानोगे, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, अब देखो यहां पर क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन, सॉल्यूशन 2। सेकंड सॉल्यूशन देखो क्या है, d3/dx3 लिखा है और dy/dx लिखा है। हमारे पास 2 ऑर्डर है, तो हाईएस्ट कौन हुआ, ये अलग हुआ भाई, हाईएस्ट ऑर्डर माना जाता है। तो कौन सा ऑर्डर है, 3 लिखा है, तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो ऑर्डर क्या हो गया, थर्ड। ऑर्डर क्या हो गया, 3। ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया। और इसी के ऊपर डिग्री देखने के लिए, हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर देखते हैं। तो भैया कैप्टन साहब ये है, इनके ऊपर डिग्री कितनी लिखी है, 2 लिखी है, तो डिग्री हमारी हो गई 2। डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, dy/dx ये 5 दिया है ना। अब करना क्या है, यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, d2/dx2 है, और यहां पर कितना है, मतलब देखो dy/dx, और इन दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर कौन हुआ, ये वाला हुआ। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री लिख दोगे 1/2। अगर आप डिग्री बोल रहे हो 1/2 तो गलत है। अगर आप डिग्री इसकी 1/2 बोल रहे हो, इसकी पावर तो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो अगर डिग्री आप 1/2 बोले तो आप गलत है। ठीक है, इसके लिए क्या है, उसको काट दो, डिग्री 1/2 लिखो और काट दो, डब्बा बनाओ और काट दो। गलत है, डिग्री 1/2 नहीं है। देखो एक नोट पे पॉइंट में लिखा जाता है, यहाँ पे ऑर्डर लिखो, यहाँ पे नोट लिखो, नोट लिखो। नोट में ये लिखा जाएगा कि किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, इधर देखो, किसी भी डिफरेंशियल, नोट लिखो, नोट, नोट पे लिखो, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, से dy/dx हो गया, d2/dx2 हो गया, ये सब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं। किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, ऐसा नहीं, को नहीं होगा, की पावर p/q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ये आप पॉइंट में लिखोगे। ओके, ये आप पॉइंट में लिखोगे, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर p/q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलती ये मत कर देना कभी कि भैया अगर चाहो तो इसमें रूट हटा दे, मतलब क्वेश्चन चेंज करो समझाने के लिए, इसमें रूट हटा दो और इधर लगा दो, कह दो भैया ये तो सुरक्षित है, हाईएस्ट ऑर्डर है, हमको इसी से मतलब है, तो डिग्री ऑर्डर 2 बता देंगे, डिग्री इसमें 1। नहीं नहीं, आपके परिवार में सब है ना, आपके परिवार में सब है, तो भाई आपको सबको लेके चलना है ना। आप मानो भाई ये तो रूट ऐसा क्या हो गया, है तो क्या हो गया, जेल हो गया हिसाब से, तो जेल में बंद हो जाएगा तो आप चले जाओगे क्या, नहीं, गलत बात है। आपको सबको देखना है। अगर किसी भी पे मतलब हाईएस्ट ऑर्डर को छोड़ के या किसी पे भी लगा है रूट, इतना समझ लो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में रूट लगना ही नहीं चाहिए। पावर p/q के फॉर्म में होनी, रूट मतलब 1/2 ही नहीं, मतलब कोई भी p/q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, मतलब 3/2 नहीं होनी चाहिए, 1/2 नहीं होनी चाहिए, क्या 8/3 नहीं होनी चाहिए। ये p/q के फॉर्म में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर नहीं होनी चाहिए। समझा है, इतने को आप क्या करो, नोट करो, इसको क्या करो, नोट करोगे। तो अब इसका हम सॉल्व कर लेंगे, थर्ड वाला यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक, थर्ड का हम यहाँ पे करेंगे। इतना समझ में आया यार, बहुत बहुत बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, प्लीज कमेंट में जरूर बताओ, जब भी कोई वीडियो देखे तो जरूर बताओ कि भैया आपने कैसा पढ़ाया। किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर p/q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि इसी से मतलब रखे, नहीं, कोई फंस गया बेचारा, अगर रूट या पावर उसकी 3/2 या p/q, तो उसको पूरे को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो
करोगे क्या, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दोगे। भाई रूट हटाने के लिए हमको स्क्वायरिंग बोथ द साइड चाहिए, तो जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 5 टू 10 हो जाएगा, और इधर से रूट हट जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। अब देखो क्या, अब आसानी हो गई, अब बेचारा वो जेल से छूट गया, अब उसकी पावर रूट में नहीं है, कोई भी डिफरेंस कॉन्स्टेंट रूट में नहीं, जैसे मैंने स्क्वायरिंग अप्लाई कर दिया तो उसका स्क्वायर से रूट हट जाता है ना। अब हम चेक कर लेंगे इसमें और इसमें, देखो हाईएस्ट ऑर्डर कौन है भाई, ये वाला है, हमको इसी की डिग्री पता करना है, तो ऑर्डर कौन है 2, सेकंड ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, ऑर्डर तो हो जाएगा इसका 2, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, इसी के ऊपर के लिए डिग्री देखी जाती है, इसके ऊपर कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1, हमको इससे मतलब नहीं है, इस पर 10 लाख 20 लाख कितना लगा दो, हमको जो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर देखा जाता है और उसी के ऊपर की डिग्री को देखा जाता है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री पे कितनी, कुछ नहीं तो क्या मानोगे 1, तो ये हमारा इसका क्या आया, आंसर आया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करो तुम लोग, जब तक देख रहे हो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, तब तक हम पानी वानी पी लेते हैं, इसको सॉल्व करो, ठीक। ठीक है, अब क्या करो फोर्थ का सोल्यूशन, देखो फोर्थ का सोल्यूशन मैं ही कर देता हूँ, सिंपल है कि नहीं है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो, देखो मैंने 1 2 3 कर दिए, ठीक है, इसका भी बहुत ईजी है, देखो इस पे भी बेचारे पे रूट आ गया, रूट आ गया तो पावर इसकी बेचारे की 1/2 हो गई। अब रूट को हटाएंगे हम लोग, ठीक, देखो कैसे करेंगे, इसको मिटाएं, ठीक, रूट या पावर 1/2 या 3/2 p/q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखो, ठीक। अब लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब करोगे क्या, इसको सॉल्व करोगे तो एक को उधर ले जाओगे, हमको रूट हटाना है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ना, यही तो आएगा, और इधर क्या है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इस पे क्या लगा, पावर लगा था ना, ठीक है, ये है, क्या ये है, इस पे पावर लगी थी यार शायद, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, हाँ पावर लगी है, ठीक, और सिर्फ इसकी पावर है वो, रूट ऊपर से, ठीक है। अब क्या करोगे, इसकी पावर है, ये है, ठीक। अब क्या करोगे, देखो रूट से कौन, रूट को कौन हटा सकता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक, क्या करेंगे, रूट हटाना है भाई हमको, हमने पढ़ा है किसी भी डिफरेंशियल कांस्टेंट के ऊपर पावर जो उसकी वो p/q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो हम इसको पावर को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके रूट को हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये सब ध्यान है ना एग्जाम में, ये नहीं कि आंसर आए लिख दिए ये ऑर्डर टू डिग्री कुछ भी, देखो उसके अंदर पावर 3/2 या p/q के फॉर्म में तो नहीं है, तो आप स्क्वायरिंग करके कुछ भी करके हटाओ भाई यार, क्यू भी लेके, ठीक। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो आप रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हमारा इतना बचेगा, ठीक। अब क्या करो, इसको खोल लो, हाँ सही है, अब क्या करो, इसको खोल लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये तो लगेगा, इजिकल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का, ये अब आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया। अब देखो यही वाला मौजूद है, डी वाई बाई डी एक्स, कोई हाईएस्ट इससे गया ही नहीं, तो इसी को ले लो, ऑर्डर कितना है, फर्स्ट है, ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर है, इसके ऊपर डिग्री कितनी लिखी है, 2 लिखी है, तो आ गया समझ में कि नहीं, डिग्री कितनी लिखी, 2 लिखी, समझ में आया, समझ में कैसा था, इजी क्वेश्चन था कि नहीं, ठीक। अब इसको नोट कर लो, मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में आप नोट कर लो।
ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? 1+dy/dx का स्क्वायर और 3/2 के। अब मैंने बोला कि किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के ऊपर पावर p/q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हटा कौन पाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर करोगे 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो करोगे क्या? देखो मैंने फिर बोल रहा हूं कि किसी भी डिफरेंट कोएफिशिएंट के ऊपर पावर 3 मतलब p/q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ओके, अब क्या करोगे? जैसे इसको हटाओगे तो करोगे क्या? स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे। क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे। क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे, इसको हटा दोगे तो आपका ये हट जाएगा 1+dy/dx का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लगेगा? क्यूब लगेगा ना, क्योंकि 2 कट जाएगा ना स्क्वायरिंग करोगे। इक्वल टू k और d2i/dx2, और इस पे करेगा क्या? स्क्वायरिंग करोगे। स्क्वायरिंग दो तरफ करोगे तो k पे भी स्क्वायर, उससे मुझे मतलब नहीं रहता है। अब देखो क्या, अब सिंप्लीफाई कर लिया कि नहीं कर लिया? अब क्या करो, मुझे इससे मतलब भी नहीं है। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर देखा जाता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर इसमें कौन है? यही तो है, ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है। किस ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2, और इसमें डिग्री कितनी लगी? 2। आया समझ में? इसीलिए इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के ऊपर पावर हमारी p/q के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे। अच्छा, इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि जितना भी लगाओगे क्यूब अंदर थोड़ी ना आ जाए, क्यूब यहीं पे लग पाएगा, तो भैया उससे मुझे मतलब भी नहीं रहता है। पावर जिसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का ही पावर देखा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं यार? अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक क्वेश्चन दूंगा, उसको बताइए कैसा है, उसको सॉल्व करना। अब करना क्या, इसको बताओ। लॉग dy/dx, इसका भी बताना है ऑर्डर डिग्री। ठीक है, ऑर्डर डिग्री बताना है। लॉग dy/dx प्लस 3d2y/dx2 इक्वल टू 5। अब क्या करना है, अगर आपका ऑर्डर तो कितना हो जाएगा? 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। ऑर्डर हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि जब देखो, क्योंकि dy/dx और d2y/dx2 में हाईएस्ट कौन होता है? ये होता है। इसका ऑर्डर हो गया 2, डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री इस पे कितना है? कुछ नहीं तो 1 मानोगे, लेकिन गलत है, 1 नहीं होना चाहिए, डिग्री 1 नहीं होगी इसकी। अब एक पॉइंट डालोगे, इसमें नोट डाल के लिखो, नोट डालो और लिखो, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को जब देखो लॉग के अंदर, जैसे लॉग dy/dx, कोई भी आ जाए, कोई भी डिफरेंस कोएफिशिएंट है, जैसे हम कितने लिखेंगे? ज्यादा तो नहीं लिख पाऊंगा, d2y/dx2 तक, कोई भी डिफरेंस कोएफिशिएंट कोई भी लिख लिया ना, लॉग और अंदर, अच्छा लिखो, हम बताएं क्या करो, लॉग लिख दो, अंदर डिफरेंस कोएफिशिएंट ना, प्लस और मतलब कॉमा लगा के साइन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंस कोएफिशिएंट में सारे आ जाएंगे ना। और क्या लगा सकते हो? लॉग डिफरेंस, साइन डिफरेंस कोएफिशिएंट, और साइन कॉस हो गया, कॉस डिफरेंस कोएफिशिएंट। मतलब इनके अंदर कॉस के अंदर डिफरेंस कोएफिशिएंट, लॉग के अंदर डिफरेंस कोएफिशिएंट, साइन के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ऐसे करके, और एक लगा लो e के ऊपर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, e की पावर के ऊपर डिफरेंस कोएफिशिएंट। अगर यहां कहीं हमारा डिफरेंस कोएफिशिएंट आ गया, क्या है मैं बोल रहा हूं, किसी भी डिफरेंस कोएफिशिएंट को जब लॉग के अंदर आ जाए, साइन के अंदर आ जाए डिफरेंस कोएफिशिएंट, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री, और e की पावर के ऊपर आ जाए, उस केस में क्या करते हैं? उस केस में हमारा जो डिग्री होता है, डिग्री हमारा डिफाइन नहीं होता है, डिग्री हमारा डिफाइन नहीं होता है। समझ में आया? उसमें आप डायरेक्ट लिख दोगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, सिंपल आप ऑर्डर करके काम चलाओगे और डिग्री की जगह लिख दोगे क्या? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया कि नहीं आया? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। जैसे कोई क्वेश्चन है d2y/dx2 प्लस साइन dy/dx इक्वल टू 5x, कुछ भी लिख दो। यहां पर देखो क्या है,
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हमारा dy बाई dx, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हमारा dy बाई dx घुस गया, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिग्री हमारा डिफाइन नहीं होगा, ऑर्डर तो हमारा 2 हो जाएगा, ऑर्डर तो हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन डिग्री की जगह आप लिख दोगे नॉट डिफाइंड, डिग्री उसकी डिफाइन नहीं होती है। कोई भी हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंक्शन इन किसी भी अंदर आ गया तो उसको हम बोल देंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। मानो जैसे लिख दिया e की पावर dy बाई dx, d2 लिख लो, प्लस d3y बाई dx3 इजिकल टू प्लस साइन y इजिकल टू 8। तो उस केस में क्या है, इसी के अंदर e के पावर dx2 होगा ना, चलो ठीक है। अब क्या करो, इसके अंदर हमारा आ गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उस केस में हमारा डिग्री डिफाइन नहीं होगा, इसमें लिख दोगे डिग्री नॉट डिफाइन, लेकिन ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, ऑर्डर हमारा 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार? आज हमने क्या किया, ऑर्डर और डिग्री को लेकर ज्यादा बात की। कल हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और वेरिएबल सेपरेबल पढ़ेंगे, क्योंकि होता है कि ऑर्डर और डिग्री से क्वेश्चन आता है। आज मैंने इतना पढ़ा दिया कि आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ऑर्डर डिग्री वाली कर सकते हो, और जो आपके पास रेफरेंस बुक हो उससे भी आप लगा सकते हो। ऑर्डर और डिग्री से क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। और आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करिए, आपके बोर्ड आने वाले हैं। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।